नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट डिजीज़ का थेरापेटिक इंडिकेशन या थेरापेटिकली हम कौन-कौन सी मेडिसिन इंडिकेट होती है जो एग्ज़ाम में आपको लिखने के लिए आपको आता है कि ईसोफेगस में या ईसोफेजियल जो ट्यूमर होता है या ईसोफेगस में जो होने वाला जो ट्यूमर है, उसके लिए आप कौन-कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स मतलब थेरापेटिकली आप इंडिकेट होती है एंड क्लिनिकली भी ऑन द बेसिस ऑफ सिम्पटम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन एग्ज़ाम में यदि आएगा कि भाई आपको ईसोफेजियल ट्यूमर को डिफ़ाइन करें और साथ में थेरॉप्स लिखें, तो थेरॉप्स में आप इन मेडिसिन्स को आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है? तो पहले हम देखते हैं कोनियम मैक। कोनियम मैक बहुत ही यूज़फुल होम्योपैथिक मेडिसिन है किसी भी प्रकार के ट्यूमर के लिए एंड ईसोफेजियल ट्यूमर में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ईसोफेगस में होने वाला जो ट्यूमर है, वो कैसा है? हार्ड है, इंड्यूरेटेड है मतलब क्या है वहाँ पर हो सकता है कि उसमें इन्फ्लेमेशन हो, आजू-बाजू वो स्प्रेड हो रहा हो एंड मेन इम्पोर्टेंटली कैसा है वो इंड्यूरेटेड मतलब क्या है वहाँ इन्फ्लेमेशन आपको मिल रहा है, ठीक है? साथ में क्या है वो स्लो प्रोग्रेस मतलब धीरे-धीरे कैसा करता है वो ग्रो करता है। जब आप खाना खाते हैं, तो खाना खाने में आपको स्पेसिफिक सॉलिड चीज़ खाने में आपको क्या होती है, दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी swallowing स्पेशली सॉलिड फूड, ठीक है? और हमेशा आपको लगता है कि आपके थ्रोट में कोई लंप है लंप लाइक सेंसेशन आपको लगता है, ठीक है? और जैसे ही आप कोई प्रेशर या सोते हैं और प्रेशर या कोई प्रेशर पड़ता है, तो आपका जो ट्यूमर है, उसकी जो ट्यूमर से संबंधित जो प्रॉब्लम आपको हो रही है, इसोफेजियल ट्यूमर से संबंधित जो भी समस्या आपको हो रही है, वो बढ़ जाती है और सोने से भी आपकी इसोफेजियल ट्यूमर की जो प्रॉब्लम है या जो दूसरे सिम्पटम्स आ रहे हैं, वो बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो आपको याद रखना है इसोफेजियल ट्यूमर कैसा है हार्ड है, इंड्यूरेटेड है, स्लो धीरे-धीरे बढ़ने वाला है, खाना खाने में प्रॉब्लम होगी बिल्कुल नॉर्मली सिम्पटम मिलता ही है। स्पेसिफिक सॉलिड चीज़ की हम बात करते हैं, लंप लाइक जो आपको सेंसेशन होता है, प्रेशर एंड लाइंग डाउन मतलब सोने से समस्या आपकी बढ़ जाती है। कोनियम मैक जो नाम का मेडिसिन है बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्लिनिकली भी है तो अभी यूज़ कर सकते हैं थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एग्ज़ाम में आपको ये पॉइंट्स भी लिखेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं हाइडस्ट स्कैन। हाइडस्ट स्कैन वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन ये भी है प्री कैंसेरियस एंड कैंसीरियस कंडीशन, ठीक है? प्री कैंसेरियस एंड कैंसेरियस कंडीशन हो मतलब बिनाइन ट्यूमर हो या मेलिग्नेंट ट्यूमर हो, दोनों पे ये इफेक्टिव होती है। यदि आपका जो ईसोफेजियल ट्यूमर है वो बेनाइन कंडीशन में है, ये एकदम स्टार्ट हुआ है, अभी कैंसरस मेलिग्नेंट कंडीशन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तब भी इफेक्टिव है एंड कैंसरस कंडीशन है मतलब मेलिग्नेंसी आ चुकी है, तब भी ये इफेक्टिवली वर्क करती है, ठीक है? बर्निंग सेंसेशन मिलता है हमको ईसोफेगस में जलन मिलती है, ठीक है? और आपको म्यूकस निकलता है वहाँ, थिक म्यूकस आता है आपको थ्रोट से, थिक म्यूकस आएगा, साथ में आपको वीकनेस होगी, वेट लॉस होगा एंड पुअर डाइजेशन होगा। वीकनेस क्यों होगी? क्योंकि आपको जब ट्यूमर होता है, इसोफेजियल ट्यूमर होता है, तो खाना प्रॉपरली आप अंदर ले नहीं पाते हैं, डाइट आप प्रॉपर ले नहीं पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, तो वीकनेस मिलेगी। वेट लॉस इसलिए होगा क्योंकि आपके वही न्यूट्रिएंट नहीं जाएगा, प्रोटीन नहीं जाएगा एंड पुअर डाइजेशन आपको मिलता है। तो हाइडेस्ट स्कैन भी सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिसिन है, जिसको यूज़ कर सकते हैं इसोफेजियल ट्यूमर में थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम बात करते हैं आर्सेनिक कैल्ब। आर्सेनिक एल्ब भी वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है आपका इसोफेजियल ट्यूमर में। आपको यहाँ मिलेगा कि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने में सॉलो सॉलो करने में बहुत अधिक डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका जो इसोफेगस का जो ट्यूब है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया है, क्योंकि वहाँ पर ट्यूमर आ गया, ट्यूमर के कारण क्या हो गया, पाइप जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया है, ठीक है? मतलब ट्यूब जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया है, नैरो हो गया है, स्पेस कम बचा है, बर्निंग पेन मिलता है इसोफेगस में। और आपको बता दें जो बर्निंग पेन ये आपको मिल रहा है या बर्निंग जो आपको मिल रहा है, बर्निंग जो है वो गर्म चीज़ लेने से कम हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीनोट सिम्पटम है कि गर्म चीज़ लेने से रिलीफ मिल जाता है और कोल्ड से एग्रावेट हो जाता है। आर्सेनिक एल में क्या है, कोल्ड से एग्रावेट होता है और गर्म चीज़ से उसको क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। इसके अलावा उसको एंजाइटी रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है, एक्सट्रीम वीकनेस भी आपको मिलती है। तो आर्सेनिक एल भी सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट था सॉरी थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जो इसोफेजियल ट्यूमर में थेरापेटिकली इंडिकेट होती है, क्लिनिकली भी इंडिकेट होती है। आगे हम बात करते हैं
फाइटोलक्का डी, फाइटोलक्का डिकेंड्रा फाइटोलक्का डिकेंड्रा, इसमें क्या है, जो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो इसोफेजियल जो ट्यूमर है वो हार्ड है, हार्ड, ठीक है? कोनियमैक में भी हार्ड था, यहाँ भी हार्ड है, लेकिन नोड्यूलर ग्रोथ, ऐसे नोड्यूल्स में आपको ग्रोथ मिलती है इसोफेगस में। खाना खाते समय दर्द होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, खाना खाते समय दर्द होता है, ठीक है? जलन होता है, गले में इरिटेशन होता है, खाना खाने में दर्द होता है, स्वॉलो करने में दर्द होता है, बर्निंग पेन होता है और साथ में आपको इरिटेशन होता है, और कई बार वहाँ पर आपको अल्सरेशन मिलने की भी टेंडेंसी होती है और साथ में शूटिंग पेन आपको मिलता है। तो याद रखना है, हार्ड है, नोडुलर ग्रोथ आपको मिलेगी इसोफेगस में। साथ में क्या होगा, खाना खाते समय पेन होगा, बर्निंग होगी, इरिटेशन होगा और आपको अल्सरेशन भी मिल सकता है इसोफेजियल ट्यूमर में या इसोफेगस वाले ट्यूब में आपको मिल सकता है। तो फाटोलक्का डी बहुत ही इफेक्टिव है हार्ड नोड्यूलर ग्रोथ के लिए, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे काली कार्बोनिकम, काली कार्ब जो है, काली कार्बोनिकम जो हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट को लगता है इसोफेजियल ट्यूमर है, लेकिन उसको लगता है थ्रोट में लंप, मतलब ट्यूमर होगा तो उसको लंप लाइक फीलिंग है और शार्प स्टिचिंग पेन मिलता है इसोफेगस में। उसको इसोफेगस में बहुत तीव्र स्टिचिंग चुभने वाला दर्द आपको मिलता है, कमजोरी होती है, स्वेटिंग होती है और आपको क्या है, डिफ़िकल्टी इन डाइजेशन आपको मिलेगा, फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसमें लगातार उसको लंप लाइक आपको सेंसेशन मिलता रहता है काली कार्बोनिकम में। ये भी आपको इसोफेजियल ट्यूमर के लिए इफेक्टिव मेडिसिन है एंड थेरापेटिकली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट है थूजा, वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है, एंटी साइकोटिक मेडिसिन, होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। किंग एंटी साइकोटिक मेडिसिन कौन सी, थूजा होती है, इसमें एक्स्ट्रा साइकोटिक मियाज्म को बिलोंग करती है और ट्यूमर भी साइकोटिक मियाज्म को बिलोंग करता है। तो सब मियाजमेटिक अप्रोच की बात करें एंड थेरापेटिक की बात करें तो थूजा वेरी वेरी इफेक्टिव है, ट्यूमर आपको मिलेगा और साथ में ईसोफेगस में ट्यूमर के साथ आपको एक और चीज़ मिलता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आपको थ्रोट में मिलेगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मिलेगा या आपको वायरल इन्फेक्शन आपको थ्रोट में मिलेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? सेंसेशन ऑफ फूड स्टिचिंग इन थ्रोट, ऐसा लगता है कि जो खाना है, स्पेलिंग थोड़ी सी सेंसेशन में एस नहीं है तो प्लीज़ इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। उसको लगता है स्टिचिंग इन थ्रोट, ठीक है? फूड ऑफ, सेंसेशन ऑफ फूड स्टिकिंग स्टिकिंग सॉरी स्टिचिंग बोल रहा हूँ, स्टिकिंग स्टिकिंग इन द थ्रोट, थ्रोट में वो है, ऐसा लगेगा कि स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, उसको ऐसा फील होता है एंड डाइजेशन स्लो होता है, ब्लॉटिंग उसको मिलती है, ठीक है? तो इसोफेगस ट्यूमर के लिए एंटीसाइकोटिक मियाज या ट्यूमर जो है उस पे वेरी वेरी इफेक्टिव थूजा आपको याद रखना है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आपको मिल रहा है थ्रोट में, वायरल इन्फेक्शन मिलेगा और खाना ऐसा लग रहा है कि आपके फूड पाइप में चिपक रहा है, इसोफेगस में चिपक जा रहा है, ये फील होगा, मतलब इसको सेंसेशन लगेगा एंड स्लगिश डाइजेशन होगा और क्या मिलेगा, ब्लॉटिंग सेंसेशन उसको मिलता है। तो ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंटली थेरापेटिकली आप लिख सकते हैं एग्जाम में यदि आता है इसोफेजियल ट्यूमर के लिए, कोनियम मैक, हाइड्रोस्ट्रिस्कैन, आर्सेनिक कैल्ब, फाटोलक्का डिकैंड्रा, काली कार्बोनिकम एंड थूजा। ये 5 से सॉरी 6 मेडिसिन्स आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। इसोफेजियल ट्यूमर क्वेश्चन आता है, चाहे वो सर्जरी में आ रहा हो, चाहे आपका प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में क्वेश्चन आ रहा हो। तो कॉमनली सर्जरी में क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं और इसको इसोफेजियल ट्यूमर को ऑलरेडी हमने पहले पढ़ चुका है, आप मेरे वीडियोज़ देखेंगे। मैंने उसको पैथोलॉजिकल व्यू से बता दी है, सर्जिकल व्यू से बता दिया है एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन व्यू से बता दिया है। आप एक टॉपिक तैयार करेंगे, सेकेंड ईयर में है तो टॉपिक तैयार करेंगे तो सेकेंड ईयर का भी हो जाएगा, थर्ड ईयर का भी हो जाएगा एंड फाइनल ईयर का भी हो जाएगा। तीनों ईयर के लिए एक साथ टॉपिक को मैंने कवर कर दिया है। सर्जिकल पॉइंट्स भी बताए हैं, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में ट्रीटमेंट मोड भी बताया है एंड पैथोलॉजिकल व्यू से पैथोलॉजी बताई है प्लस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी उसमें मैंने बताए हुए हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।